अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी। इससे पहले हम लोगों ने इसके क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट्स कर लिए थे। आज हमने इसका 6 पार्ट 7 पार्ट स्टार्ट करना है। तो इसे ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट तो तभी होंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले 6 पार्ट हम करते हैं एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। तो आइए इस चीज़ को मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। 6 पार्ट है एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर के बाद माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक हो गया। इसमें से आप सबसे पहले गौर से देखिए कि इन दोनों में से सिंपल कौन सा है। ब्रैकेट के अंदर देखें, ये भी प्लस है ये माइनस का, दोनों सिंपल है, लेकिन इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर है। तो ये आपके पास स्क्वायर के बगैर है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को हम लेट कर लेते हैं लेट एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मैंने लेट कर लिया इस सारे पोर्शन को कि ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। ठीक हो गया। अब जो है वो इसको मैं करता हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जो मर्जी आप कह सकते हैं। टेकिंग स्क्वायर, तो ये जो आपके पास x माइनस वन ओवर एक्स, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और y के ऊपर भी आ जाएगा। ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया। अब ज़रा गौर से देखिए, ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है और होल स्क्वायर है। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसा करता हूँ कि इसका फॉर्मूला ओपन करता हूँ। तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके पास वन ओवर एक्स है तो वन ओवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो वन ओवर एक्स का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन और एक्स का स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया। उसके बाद माइनस 2a और b। ठीक है। आप इधर स्टार्ट में बेशक पहले ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, कोई मसला नहीं। और वाई स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इधर ही आप ऐसे कर लें, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और उसके बाई लगा दे, इसे छोड़ दें। ठीक हो गया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन और एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स का स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा। ये वाला एक्स इस एक्स से कट गया, पीछे रह जाएगा खाली माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये माइनस 2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, +2 एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये हो गया +2। ठीक हो गया। अब जरा ऐसा है कि हमने इस सेकंड वाली ब्रैकेट के अंदर जो x माइनस वन ओवर एक्स है उसको लेट किया था कि ये y के बराबर है। तो अब इससे भी किसी तरीके से हम यहाँ पे भी y का सब्स्टिट्यूट करना होगा। और पर यहाँ पे है आपके पास x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है।
तो नीचे तरफ गौर से देखिए, जहाँ तक हम अभी पहुंचे हैं, इसको अगर हमने x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर बनाना है तो मुझे यहाँ पे +2ab चाहिए था। ठीक है, +2ab चाहिए। माइनस वाला तो ऑलरेडी ये था, वो कट गया, तो -2 को तो जाके +2 कर लिया। मुझे -2 +2 चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, मैं खुद से +2 दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कैसे? तो इधर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर +2। तो मैंने आपसे बात की थी कि आपने दोनों तरफ 2 ऐड कर देना है। तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ भी आप कर लें +2, इस तरफ भी कर लें आप +2। ठीक है, पहले वाला 2 एज इट इज आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अब आपके पास, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा +b का स्क्वायर, ये हो जाएगा +2ab। a आपके पास x है, b आपके पास 1/x है, x से कट जाएगा जैसे यहाँ पे कटा था। ठीक है, इसलिए हमें वो, क्योंकि x 1/x ऐसी शक्ल है तो कट जाएगा, तो खाली 2 ही रह जाएगा, इसलिए मुझे +2 ही चाहिए था। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो कट चुका हुआ है, आप शो करना चाहते हो तो शो कर दो अगले स्टेप में, लेकिन ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्लोज होके, क्योंकि ये +2ab है, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अगर -2 होता तो x -1/x का होल स्क्वायर आ जाता, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपके पास क्या है कि एक तो ये वैल्यू निकली है, और दूसरी आपने जो लेट की थी। ठीक है, लेट वाली की जगह तो y आ जाएगा। आप गौर से देखियो कि ये वाला और ये दोनों सेम सेम आ गए हैं। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, वो है आपके पास इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। ये है नई वैल्यू। ठीक हो गया, ये वाली है नई वैल्यू। ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसे मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ तो लिख दूंगा पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या है, चलें ऐसा करता है कि मैं क्वेश्चन पहले एक बार दोबारा लिख लूँ यहाँ पे। नाउ वो है आपके पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4x माइनस 1/x। ठीक हो गया। तो अब ऐसा है कि मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ। इसकी वैल्यू ये ऊपर ही पड़ी है, वो है वाई स्क्वायर प्लस 4, वो तो मैं इधर डाल देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया। तो ये किसकी जगह, ये आ गया इसकी जगह पे। उसके बाद ये वाला जो माइनस है ये एज इट इज आ जाएगा। ये वाला जो 4 है ये भी एज इट इज आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपने वो शुरू में लेट की थी, वो क्या है आपके पास y। तो आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ या लगा लो, तो ये आ जाएगा आपके पास y। अब सारा का सारा x जो है वो y में कन्वर्ट हो गया। इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में। काम को आसान करने के लिए हमने ये किया था, लेकिन जो भी काम किया थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी था, नया था। यहाँ तक जरा दोबारा देख लें फिर आगे चलते हैं। हमने किया क्या कि जो क्वेश्चन था उसमें से जो सबसे सिंपल फैक्टर था ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा, उसको लेट कर लिया कि वो y के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 1/x की जगह y आ जाएगा। तो यहीं से साफ साफ पता चल रहा है कि ये -4y हो जाएगा। ठीक है, जो आगे जाके एंड पे आपको नजर भी आ रहा होगा। और शुरू वाला आपके पास क्या है कि x प्लस 1/x होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए
फिर जिसका आपने लेट किया हुआ था उसको आपने क्या कर लेना, हमेशा स्क्वायर कर लिया करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब आपने इसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर को ओपन किया, ओपन करने के बाद ये चीज़ आ गई, -2 वहाँ पे जाकर +2 हो गया। मुझे ये वाली शक्ल बनाने के लिए +2 चाहिए था, मैंने क्या कर लिया, इस वाले फैक्टर के अंदर दोनों तरफ +2 ऐड कर दिया। जैसे मैंने +2 ऐड किया, ये तो मेरे पास फॉर्मूला क्लोज होकर x+1/x जो मेरी डिमांड थी, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, वो बन गई। और वो बना किसके बराबर, y² + 4। अब उसकी जगह मैं y² + 4 लिखूंगा, माइनस वैसे ही क्योंकि ये होल स्क्वायर था ना, ये सारे की जगह ही आएगा, माइनस वैसे ही, 4 वैसे ही, और x-1/x की जगह जो लेट किया था y, वो y आ जाएगा। अब आगे आपने क्या करना है, y², ये -4y, और ये हो जाएगा +4। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, अब आपके लिए सारा काम वैसे ही है जैसे आपने पिछले पार्ट्स भी किए थे। वो ये कि इसका आप फार्मूले में कन्वर्ट कर लो, तो वो हो जाएगा आपके पास y² -2 a b +4 किसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो ये बन जाएगा y-2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरफ भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, x प्लस क्वेश्चन के ऊपर होल स्क्वायर -4x-1/x। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो वैल्यू आपके पास निकली थी इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये जाएगा y-2 का होल स्क्वायर, ये से कट जाएगा और पीछे रह जाएगा आपके पास +-y-2। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, प्लस माइनस ऐसे आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका x में था तो आपके आंसर भी x में ही आने चाहिए। इसीलिए हम करते क्या है कि जो y जो लेट किया था वापस उसकी वैल्यू लगा दो, वो था x-1/x, तो x -1/x, और ये वाला -2 आपके पास एज इट इज आ गया, और ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब खत्म हुआ है x वैल्यू लगाने के बाद। अब इसका जो पार्ट नंबर 7 है, वो देखिए, वो है आपके पास x+1/x का स्क्वायर -4x+1/x का होल स्क्वायर, और +12 -12 +12 +12 एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब इसमें से देखो सिंपल कौन सा है, x², तो ये वाला आपके पास सिंपल है, इसके ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को मैं लेट कर लेता हूँ कि वो y के बराबर है, इज इक्वल टू y। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि ये जो इसके अंदर जो है वो y आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी जगह हमने लेट किया था ना y,
तो ये हो जाएगा आपके पास -4y और स्क्वायर ऐसे पढ़ा जाएगा। खैर अब हमने इसकी तरफ चलना है। इसको लाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, जाहिर सी बात है मैंने आपको बोला था उसको स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने से काम आसान हो जाएगा। तो जब इसके अलावा इन क्वेश्चंस को करने का और कोई तरीका नहीं है। ये यही तरीका आपको सीखना है, क्योंकि अगली क्लासेस में भी आपको ये यूज़ होगा। तो इसलिए अभी से सीख लें, आगे बार बार यूज़ होगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x से कट गया इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, अब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। देखो वो तो सामने ही पड़ा हुआ है, सिर्फ +2 नहीं है, +2 का आप ले जाए उस तरफ दूसरी तरफ। तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर और +2 पे जाके क्या हो जाएगा -2। ठीक हो गया। इसको भी मैं एक कलर दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये हमने इसको पुट कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यू किधर पड़ी है, ये ऊपर पड़ी है। इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, y स्क्वायर -2। तो हम कर देते हैं बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि एक और आपको तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा समझने में ज़रा ईजी होगा। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ ऐसे। अच्छा, इसकी वैल्यू ये जो आपके पास पहली ब्रैकेट के अंदर था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वो ये पड़ा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आपके पास क्या है वाई स्क्वायर -2। इसको यहाँ से उठा के इसकी जगह पे लगा दे ऐसे। ठीक हो गया, माइनस वैसे ही 4 वैसे ही। अब x प्लस 1/x वो शुरू में लेट किया था, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है y। इसको यहाँ से उठा के इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे ऐसे। तो कुछ ये आपकी इक्वेशन यूं बन जाएगी। अब आगे आपने क्या करना है, ए ये क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो ये a माइनस बी इसका स्क्वायर ओपन कर दो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a b। ठीक है, -4y इसका स्क्वायर प्लस 12 -4y स्क्वायर ये आ गया और प्लस 12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2 टू द 4y स्क्वायर -4y स्क्वायर एंड प्लस 12 -4y स्क्वायर -4y स्क्वायर -8y स्क्वायर और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा इज इक्वल टू y की पावर 4 -8y स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, जब आपने एक इक्वेशन एक सिंपल से बना ली, ये y को सब्स्टिट्यूट कर लिया, सारा x खत्म हो गया, सिंपल y हमारे पास आ चुका है। और अब ये एक फॉर्मूला भी बन जाएगा और वो बन जाएगा आपके पास y स्क्वायर का स्क्वायर -2ab एंड प्लस b स्क्वायर और b 12 और 12 और 4 16 था, इधर 16 करना। तो 16 आपके पास 4 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे आपके पास 4 आ गया, इधर भी 4 आ जाएगा। तो बच्चे ने देख लिया था गलती और हैंड रेस कर लिया था बताने के लिए। और इस तरह आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर का। अब आपके पास फॉर्मूले को क्लोज कर लीजिए तो अंदर आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, क्योंकि -2 भी था तो -4 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आ जाना है आपके पास क्वेश्चन के अंदर।
ये लीजिए इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी आ जाएगा ऐसे। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से, ये वाला बाहर वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ओहो स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया ना, वाई स्क्वायर माइनस 4, और मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ब्रैकेट में कर लेता हूँ, ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया। तो अब ऐसा कि y की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये ये वैल्यू वापस इधर पुट करते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में शुरू हुआ था और हम x में ही खत्म करेंगे। ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए y की जगह y स्केयर है ना, तो मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ और उसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ ऐसे, तो स्केयर ऐसे ही आ जाएगा और ये -4, ठीक हो गया। वाई स्केयर -4 था तो y की वैल्यू ये सारी थी, तो ये सारी वैल्यू का स्केयर -4 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इसका स्केयर है ओपन हो सकता है a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर और +2, ए में आपके पास आ जाएगा x और b में आ जाएगा आपके पास 1/x, और ये -4 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास लास्ट स्टेप है, इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1/x का स्क्वायर +2, क्योंकि x x से कट जाएगा तो खाली 2 रह जाएगा, और -4, ठीक हो गया। अब आप इस सारे को सोल्व कीजिए, सिर्फ +4 और -2 इसको आपने इसमें सोल्व करना है। तो +4 -2 ये हो जाएगा आपके पास -2, ठीक है। तो ये अब आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा।